दोस्तों, तो चलिए हम डेली बेसिस पे जो भी करंट अफेयर हमारे पास आ रहे हैं, जो भी डेली घटनाओं के आधारित प्रश्न बनते हैं, उसको मैं लेकर के आता हूं। तो चलिए आप ईवीएफआई इंस्टीट्यूट के माध्यम से, यानी एजुकेशन ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप इस तरीके के डेली सीरीज को पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्या है? आज का डेट है हमारा 29 जुलाई 2026। 29 जुलाई 2026। तो 29 जुलाई 2026 से जो भी करंट अफेयर थे, जो भी आज के महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण पॉइंट जो भी बनने वाले हैं, जो भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु बनने वाले हैं, उसको लेकर के आए हैं। पिछले 24 घंटे के प्रमुख खबरें हैं, पिछले 24 घंटे के प्रमुख खबरें जो कुछ भी है उसको लेकर के आए हैं। तो पहला पहला पॉइंट हमारा है कि एंटी पेपर लीक बिल को लेकर के लोकसभा में चर्चा हुई। क्या चर्चा हुई? क्या बोल रहा है? क्वेश्चन पेपर फैक्ट, मतलब क्या हो गया? क्वेश्चन पेपर को लीक कर दिया गया था। इस माध्यम से लेकर के आप जान रहे हैं, नेट की एग्जाम हुआ था, उसमें पेपर लीक हुआ था। और एक ही ये एग्जाम नहीं, आप दिनों दिन रेलवे, बैंक, एसएससी, जो भी बड़े बड़े संस्थाओं के एग्जाम हो रहे हैं उसमें से पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक होने के लेकर के एक विशेष चर्चा हुआ है। उसमें पॉइंट 1 है, परीक्षा पेपर लीक रोकने के लिए नया विधेयक लोकसभा में चर्चा में रहा। दूसरा पॉइंट है कि संगठित गिरोह द्वारा पेपर लीक, नकल और परीक्षा में छेड़छाड़ पर कड़े प्रावधान का विषय चर्चा में रहा। दोषियों को कठोर सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित करवाया गया है। परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर आप पारदर्शिता लाते हैं तो बच्चों को सही से जानकारी पता चलता है, उसे लगता है कि कहीं कोई छेड़छाड़, किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं है, कहीं लीक लाक की चर्चा नहीं है। दूसरा पॉइंट को लेकर के चलिएगा। दूसरा पॉइंट में देखिए क्या बात की गई है। दूसरा पॉइंट में चर्चा है हमारा राष्ट्रीय परीक्षा सुधार टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जो पहला पॉइंट, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय परीक्षा सुधारक टास्क फोर्स का गठन किया। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? नंदन नीलेकनी। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, नंदन नीलेकनी है। क्योंकि देखिए, परीक्षाओं के ही पेपर को लेकर के ऐसी चर्चाएं हुई, ऐसी धरना प्रदर्शन हुई, जिसके कारण कि यह संगठन बनाया गया और परीक्षाओं को लेकर के ही है, और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ही तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं नंदन नीलेकनी के अध्यक्षता में। उद्देश्य क्या है भाई? उद्देश्य है भारत की प्रवेश और भर्ती परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार का सुझाव देना। फोकस किस चीज पे किया जाएगा कि पारदर्शिता होनी चाहिए, ये बिल्कुल आप भी सोचते होंगे अगर आप छात्र हैं। तकनीक बेहतर होनी चाहिए। अच्छा, सुरक्षा तो होनी ही चाहिए, और सम्मान और अवसर, मतलब समान अवसर, उसमें जो है समान अवसर पाना चाहिए। मतलब विद्यार्थी, जैसे देखिए हर एक साल, जैसे कि इस बार बहुत दिनों से आप देख रहे हैं रेलवे और वगैरह वगैरह क्षेत्रों में क्या है कि प्रत्येक साल थोड़ा ही वैकेंसी आए, जो एक बार में 5 साल में आप देते थे, उससे बेहतर है कि डेली, यानी समान अवसर मिलना चाहिए। मतलब हमेशा जो है अवसर मिलते रहना चाहिए। तकनीकी सुधार होना चाहिए, सुरक्षा होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए, इन सभी चीजों पर फोकस किया जाएगा। और तीसरा पॉइंट हमारा है शिक्षा व्यवस्था पर बहस तेज। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद नेट और अन्य परीक्षाओं की अनियमितताओं पर बहस तेज, यानी कि इस तरह से अनियमितताएं नहीं होनी चाहिए। काहे, देखिए एक तो धर्मेंद्र प्रधान थे पहले शिक्षा मंत्री, अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। देने के बावजूद अगर ऐसा हो, क्योंकि देखिए कोई इतने मतलब इतने अच्छे प्रतिष्ठित पदों से इस्तीफा दिए हैं, इसका मतलब है बार फिर दोबारा इसमें ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसमें सुधार होना चाहिए। ठीक है, और छात्रों से और गार्जियनों से जो है इनकी पुत्री जो है सोशल मीडिया पर आकर के कुछ निवेदन भी किए हुए हैं। परीक्षाओं में पारदर्शिता, सुरक्षा और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग की गई है। ये बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जब इसी सब चीजों को लेकर के इनको इस्तीफा दिलाया गया है, तो ये सब चीज तो आज के बाद कम से कम नहीं होना चाहिए। छात्र संगठनों द्वारा देश भर में आंदोलन और प्रदर्शन जारी है। ये तो आप देख ही रहे हैं, आंदोलन और प्रदर्शन दिन रात जारी है। चौथा पॉइंट हमारा है सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी। इसमें क्या रही
देखते हैं, बोल रहे हैं छात्र आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी। क्या टिप्पणी की? उसके बाद दूसरा देखते हैं, बोल रहा है कि संवैधानिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर। संवैधानिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया गया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन को लोकतांत्रिक अधिकार बताया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो होता है वो लोकतांत्रिक का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। हम शांत तरीके से कहीं भी कोई प्रदर्शन कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बोलने की आज़ादी है, खुली आज़ादी है, हम कभी भी कुछ बोल सकते हैं, कभी भी कुछ क्या, जो भी हमारे देश में धोखाधड़ी, मतलब कोई तरीके से पेपर लीक को लेकर के या किसी भी तरीके से ऐसा हो जिससे कि हमारा लोकतंत्र खतरे में जा रही है, तो हम जरूर ही बोल सकते हैं, है ना। लोकतंत्र का अधिकार है कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन मांग रख सकते हैं अपनी, ठीक है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने की अपील। कानून जो भी बनेंगे और व्यवस्था हमेशा बनाए रखने की अपील की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये बहुत अच्छी है कि इन्होंने इस बात को उठाया है। साथ पांचवा पॉइंट अगर हम देखें कि कार्यक्रम की शुरुआत, क्या CHESS कार्यक्रम की शुरुआत, ये क्या होता है? चेस। क्या होता है? चेस। चेस आप देखिए, इसमें इसके बारे में कुछ मुद्दा उठा हुआ है। क्या है? भारत सरकार और ऑल इंडिया चेस, क्या भारत सरकार और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन AICF ने चेस कार्यक्रम शुरू किया है। क्या किया है? चेस कार्यक्रम शुरू किया है। चेस एक प्रकार का खेल है जो बहुत ही कौशल खेल है, ठीक है। उद्देश्य स्कूलों में संरचित शतरंज शिक्षा को बढ़ावा देना। यानी कि आप जो है उद्देश्य यह है कि स्कूलों में भी जो है छात्रों को यानी कि चेस के बारे में बढ़ावा, मतलब चेस खिलवा करके चेस खेल को लेकर के बढ़ावा के बारे में बताया जाएगा कि कैसे आप चेस खेल सकते हैं। चेस खेल कार्यक्रम को नियमितता लागू की जाएगी। उसके बाद जो है स्कूलों में भी चेस ज़्यादातर खेला जाएगा और इसका मतलब वर्चस्व फैलेगा धीरे धीरे और लोग इसको ज़्यादातर खेलना चाहेंगे। और बहुत एक दिमागी खेल है, इसलिए स्कूल से भी जुड़े अगर खेल हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सभी को इसे चेस खेलना चाहिए। अपने घर में भी आप देखते होंगे बड़े बड़े लोगों को मतलब जो दिमागी कसरत करना चाहते हैं वो चेस खेल करके, अगर आप दिमागी कसरत करना चाहते हैं तो आप जरूर ही, जैसे कि आप स्वास्थ्य के लिए योगा कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं, व्यायाम शुरू करते हैं, उसी तरह अगर आप दिमाग को कसरत कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप चेस खेल सकते हैं। इसलिए छात्रों को दिमागी कसरत जरूरी है, इसीलिए यहाँ चेस को स्कूल के माध्यम में बढ़ावा देना चाहते हैं, ठीक है। यह कार्यक्रम बच्चों की एकाग्रता, रणनीति और तार्किक क्षमता बढ़ाए रखने में मदद करेगा। बिल्कुल सही बात है। रणनीति, तार्किक क्षमता और बच्चों के एकाग्रता भी जरूरी है। ये जरूरी है, तार्किक क्षमता बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसीलिए बच्चों के लिए ये खेल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आप भी चेस नहीं खेलते हैं, चेस आपके घर में अगर चेस का पूरा सेट नहीं है तो जरूर मंगवाएं और खेलने का प्रयास करें। आजकल तो अगर आप चेस खेलना नहीं जानते हैं तो अगर आपके आसपास में कोई सिखाने वाला नहीं है तो आप जरूर ही मतलब सोशल मीडिया का सहारा लेकर के मतलब कोई ऐप का सहारा लेकर के आप चेस खेलना सीख सकते हैं, ठीक है। 6 नंबर में बोला गया है कि CBSE दूसरा बोर्ड परीक्षा चरण शुरुआत होने वाली। देखिए 28 जुलाई 2026 को CBSE का दूसरा बोर्ड परीक्षा चरण आयोजित हुआ। कब? दूसरा परीक्षा चरण आयोजित कब हुआ? 28 जुलाई 2026 को। 28 जुलाई 2026 को आयोजित की गई थी। कई विषयों की परीक्षाएं सफलतापूर्वक संपन्न हुई। विद्यार्थियों से परीक्षा नियमों का पालन की अपील की गई। ये तो अच्छी बात ही है। 7वां नंबर है कि दिल्ली विश्वविद्यालय DU, दिल्ली विश्वविद्यालय प्रवेश अपडेट। बोल रहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी में CSAS कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, क्या कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के तहत पहले चरण में 63,756 सीटें भरी गई। क्या 63,756 सीटें भरी गई। बोल रहा है कि अगले चरण की प्रवेश प्रक्रिया जारी है। ये क्या बोलते हैं कि कंप्यूटर मास्टर का बहुत ही अच्छाई है। अगले चरण में जो है मतलब कि अगले चरण की परीक्षा की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट है। अगले चरण की प्रक्रिया होगी। कॉलेज और पाठ्यक्रमों में सीट उपलब्धता के अनुसार आवेदन करें, ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मतलब घोषणा जारी किया है। मतलब ये सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये सभी बातें अभी चल रही है। 8वां क्या है? कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का प्रदर्शन। इसके बारे में हम एक स्पेशल वीडियो भी बना चुके हैं, पहले भी आपको दिखाए हैं। अगर आप वहां जाकर के देखना चाहते हैं देख लीजिए। इनको आप इस चेहरे को आप अच्छी तरीके से पहचान रहे होंगे। भारत का पद प्रदर्शन चर्चा में रहा। भारत का पद प्रदर्शक
चर्चा में रहा। भारतीय भारोत्तोलक माना भार उठाने वाले मीराबाई चानू स्वर्ण पदक जीतकर देश के नाम को रोशन किया है। स्वर्ण पदक जीता कौन? स्वर्ण पदक जीत करके देश के नाम को रोशन किया है। भारत खेलों में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। भारत खेलों में लगातार जो है प्रदर्शन कर रहा है। त्वरित तथ्य क्विक फैक्ट्स क्या है कि परीक्षा सुधार टास्क फोर्स अध्यक्ष कौन है? नंदन नीलेकनी है। चेस कार्यक्रम स्कूलों में शतरंज शिक्षा के लिए उपयोगी है। AICF ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, AICF का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। ठीक है। CBSE दूसरा बोर्ड परीक्षा चरण 28 जुलाई 2026 को हुआ। DU मतलब कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या दिल्ली विश्वविद्यालय प्रवेश प्रणाली CSAS चर्चे में रहा। मीराबाई चानू कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में स्वर्ण पदक जीते। ये था आपका डेली करंट अफेयर। क्या? डेली करंट अफेयर से जुड़े संबंधित सवाल थे। ठीक है। उसके बाद EVFI इंस्टीट्यूट के साथ तैयारी करिए। आप EVFI इंस्टीट्यूट के साथ तैयारी करें, सफलता बनेगी आपकी पहचान। सफलता बनेगी आपकी पहचान। आप डेली इसी तरीके से जुड़ सकते हैं EVFI इंस्टीट्यूट के साथ और डेली ही इसी तरीके से मुख्य टॉपिकों को लेकर आप चर्चा कर सकते हैं और आप इसके बारे में जान सकते हैं।